प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा जिंग मन में सोचता है, मैंने लगभग इस बिल्डिंग के सभी प्लेसों को चेक कर लिया है पर मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ है। जस्ट बिकॉज मेरे फेरोमोन बहुत ज्यादा वीक हो गए हैं और उनमें अब इतनी एबिलिटी नहीं रही है। और वह जिशैन का हाथ पकड़कर आगे की ओर बढ़ने लगता है। तभी वह रुकता है और मन में सोचता है वो यहीं पर है। और जिंग ऊपर से नीचे फ्लोर की ओर देखता है और शॉक्ड होकर मन में सोचता है, पास्ट में जो मैं सेंसेशन फील करता था वो गोल्ड के जितने क्लोज हो उतनी ही ज्यादा तेज हो जाती थी। इस मोमेंट में उसके इतने क्लोज हूँ फिर भी मैं उसे सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। तभी जिशैन जिंग से कहता है, ब्रदर जिंग क्या आपको कुछ मिला? जिंग चिढ़ते हुए कहता है, अभी कुछ भी नहीं। और मन में सोचता है, इस रास्कल ने मेरे फेरोमोन को इतना ज्यादा वीक कर दिया कि अब उन्हें पहचानना बस एक टेम्परेरी रूप से वर्क करता है। हालांकि क्या इसका मतलब यह है? और फ्लोर की तरफ नीचे देखते हुए मन में सोचता है कि ब्लैक माम्बा का सोना नीचे कहीं छिपा हुआ है। तभी एक सर्वेंट जिंग और जिशैन के पास आता है और कहता है, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप हमें बेझिझक कह सकते हैं। वरीना आपके लिए हर टाइम सर्विस में है। और एक्सक्यूज मी माई सेल्फ कहकर वहां से चला जाता है। जिंग और जिशैन उसे जाते हुए देखते हैं। तभी जुआओशेन जिंग को डोर पर पुश करता है और कहता है, वेंगडेली। और उसके क्लोज आते हुए कहता है, क्यों ना हमने जहां पर छोड़ा वहां से चालू करें। और जिंग के और ज्यादा क्लोज आने लगता है। जिंग जुआओशेन को पीछे धक्का देते हुए कहता है, वेट, अभी मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी गोल्ड को फाइंड करना है। मुझे फिर से वहीं पर वापस जाना होगा और उसे फिर से चेक करना होगा। जिशैन जिंग के लिप्स पर उंगली प्रेस करता है। जिंग शॉक्ड हो जाता है। जुआओशेन जिंग से कहता है, मुझे पता है तुम गोल्ड को ढूंढकर मेरी प्रतिभा को बढ़ाना चाहते हो बट ये ओल्ड जनरेशन के लिए है, मेरा इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ऑफकोर्स मुझे पता कि डेल क्या प्लानिंग कर रहा है। इवन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं कि दूसरे ब्रांच क्या फील करते हैं। मुझे उन्हें एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं देर सवेर उसे मार ही डालूंगा और कोई भी ब्रांच बॉर्नेट का साथ न देकर उसके विरुद्ध होंगी तो मैं उनसे एक एक करके डील करूंगा। और स्माइल करते हुए कहता है, बट क्योंकि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी बात सुनूंगा और मैं अपने आप से कोई भी डिसीजन नहीं लूंगा। बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं उस बारे में अभी बात करना नहीं चाहता। जिंग सीरियस सा फेस बनाते हुए कहता है, तो फिर तुम अब क्या करना चाहते हो? जिशैन सैड सा फेस बनाते हुए और अपने शर्ट को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहता है, मैंने तुमसे कहा था मैं वहीं से शुरू करना चाहता हूँ जहाँ पर हमने छोड़ा था। उसका तुम्हें छूने का ख्याल ही मुझे क्रेजी कर देता है, पागल बना देता है। और अब तुम मेरे पास हो। जिंग डरते हुए पीछे हटता है और अपने दांतों को क्लिच करते हुए कहता है, यू क्रेजी बास्टर्ड। जिशैन को जिंग की बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वो अपनी शर्ट को उतारता है और स्माइल करते हुए कहता है, दिस टाइम मैं तुम्हें टाई नहीं करूंगा। तभी जिंग जिशैन को गुस्सा मारने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। तभी जिशैन जिंग के हाथ को ब्लॉक करता है और कहता है, बट जब तक तुम मुझ पर अटैक करने का ट्राई नहीं करोगे। और जिशैन जिंग के हाथों को गेट के पास वहीं टाई कर देता है और अपने फेरोमोन को रिलीज करने लगता है। और जिशैन जिंग के साथ वहीं फोर्सफुली इंटीमेट होने लगता है। जुआओशेन जिंग से कहता है, क्या मैं इतना ज्यादा अधीन हूँ? बस मैं इतना चाहता था कि मैं तुम्हें मार करूँ बट ये इतना ज्यादा डिफिकल्ट क्यों है? नो मैटर मैं कितना हार्डर ट्राई क्यों ना करूँ, मैं एंटर नहीं कर सकता। मुझे क्या करना चाहिए ब्रदर जिंग? और जिशैन जिंग को अनटाई करके बेड पर लाता है। जिशैन जिंग से कहता है, तुम इतने टाइट क्यों हो? तुम मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करते हो इसीलिए मैं एंटर नहीं कर पा रहा हूँ। जिशैन जिंग की बेली पर हाथ रखते हुए कहता है, जब तुमने मुझे 10 साल पहले उधर असैसिन से बचाया था तब मेरी बॉडी ने हिलना भी रिफ्यूज कर दिया था। बस मैं केवल तुम्हें हर्ट होते हुए देख सकता था, चोट लगते हुए। तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हें हर तरह से ढूंढने की कोशिश करी और हर वो तरीका ढूंढा जिससे मैं तुमसे जुड़ सकूं। जिशैन अपने लार्ज हैंड में जिंग के दोनों हाथों को होल्ड करता है और कहता है, जब मैंने इस वर्क फील्ड में एंटर किया एंड मैंने बहुत ज्यादा सफर किया और मेरी सबसे फर्स्ट इंजरी ये है। और जिशैन जिंग के दोनों हाथों को अपने हार्ड चेस्ट पर रखता है। ऑल्सो ये बहुत ज्यादा हर्ट करता है बट मुझे ये एक स्ट्रेंजली हैप्पीनेस देता है। ये ऐसा है कि पेन मुझे तुम्हारे बहुत ज्यादा क्लोज लाता है बिकॉज तुम उस टाइम मेरी वजह से हर्ट हुए थे। और सैड टोन में कहता है, बिकॉज मैं उस टाइम पे आपकी कोई मदद नहीं कर सकता था ब्रदर जिंग। क्या तुम्हें रिग्रेट होता है कि तुमने उस टाइम पर मुझे सेव किया? जिंग जिशैन की ये बात सुनकर बस जिशैन को देखता रहता है और फिर कहता है, इतना बोलते ही जिशैन जिंग को किस करने लगता है। जिंग मन में सोचता है, उसने मुझे मेरी बात फिनिश ही नहीं करने दी और मुझे रिप्लाई ही करने नहीं दिया, जो मुझे बहुत ज्यादा शॉक्ड करता है। शायद वो अपने क्वेश्चन के आंसर से डर रहा है। और यहीं पर मेरा चैप्टर एंड हो जाता है। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टिल देन स्टे विद मी। नेक्स्ट चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, प्लीज़ जरूर देखना। बाय बाय, टिल देन स्टे विद मी, बाय बाय।